नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है न्यूज़ 5 के लाइव स्ट्रीम में। तो मैं अभी मौजूद हूँ डीसी कार्यालय के बाहर। डीसी कार्यालय के बाहर मौजूद होने का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता करना क्या किसी के लिए गुनाह है? नहीं, लेकिन वो पत्रकार के लिए गुनाह है जो वो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, बिना किसी से डरे, बिना किसी के बारे सोचे, सिवाय अपने बच्चों के बारे, अपने परिवार के बारे और इस देश के, इस झारखंड के बारे। और यही सोचना हमारे साथ जो खड़े हुए पत्रकार हैं साहिल भाई, इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपको याद होगा 26 सॉरी, कितने तारीख था साहिल भाई? 23/6/2025। 23/6/2026 25 सॉरी 23/6 मतलब हो गया 23 जून को। 23 जून को एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, एक उजागर हुआ था। वो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा उंगली उठाने वाला काम हुआ। वो क्या था? जब गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें आती है, गरीब बच्चों को सरकारी विभाग में बांटा जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में बांटा जाता है, लेकिन वही किताबें जो है स्कूल से एक बिक्री करने वाले दुकान पे जा रहा है। वो क्या सिर्फ विभागीय, जाहिर सी बात है, इतने नए किताब जो है वो कैसे वहां तक पहुंचे? तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो था उसको हमारे साहिल भाई ने उजागर किया था स्टिंग ऑपरेशन करके। तो साहिल भाई से आज जानने की कोशिश करेंगे वो क्या बात थी, क्या मुद्दा था, और वो डीसी कार्यालय तक इतने बड़े मुद्दे को उजागर करने के बाद क्यों पहुंचे। साहिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 5 के लाइव में। क्या मामला, आज आप एक पत्रकार होकर डीसी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, ऐसा क्या मामला? सबसे पहले आपका न्यूज़ 5 को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए कवरेज करने के लिए, क्योंकि आज झारखंड में वास्तविकता चीज़ दिखाना है। क्योंकि पत्रकारों की स्थिति कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में भी चिंताजनक बनती जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जून 2025 को हमारे चैनल के माध्यम से एक सरकारी किताबें जो बच्चों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए झारखंड सरकार की तरफ से मुफ्त में वितरण करने की जो प्रावधान है उसके तहत दिया जाता है, परंतु कुछ जो है करप्ट लोगों के द्वारा अवैध तरीका से उस किताब को, उस कॉपी को, जो नए 25 और 26 सेशन के, उसको एक रद्दी जो स्क्रैप माफिया जो मोहम्मद निजाम उर्फ पुटन उर्फ लादेन के टाल पे बेचा जा रहा था, जिसे मुझे गुप्त सूचना के आधार पर मैंने पता चला, तो हमने उसका स्टिंग ऑपरेशन किए और उस जो गलत धंधा को बंद करने में कहीं ना कहीं हमने अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ने इस पर आदेश भी दिया था, कार्रवाई भी हुआ। तीनों, जब 2 आदमी की गिरफ्तारी होता, पुटन जो था, जो स्क्रैप माफिया मोहम्मद निजाम उर्फ पुटन, वो फरार हो गया था। फरारी के समय भी हमें धमकियां मिली। ये कौन थे? ये दोनों कौन है? जी, एक बापी दास जिसका गिरफ्तारी था, एक ऑटो वाला जो है लालटू दास, उनका जो है गिरफ्तारी हुआ था, और जो कि आपका मोहम्मद निजाम फरार था। उस समय भी धमकियां मुझे मिली और इसके संबंध में हमने डीएसपी घाटशिला और चाकुलिया थाना प्रभारी को भी सूचना दी थी। और अभी 23/9/2025 को मैं जब नया तालाब से गुजर रहा था अपने साथी सहयोगी लालटू दास के साथ, मुझे रोक करके मुझे सबसे पहले 2 लाख रुपया उनका बोला कि हमारा किताब कांड में जो हुआ इससे 2 लाख उनका नुकसान हुआ, वो देना होगा। और बोला बहुत तुम बड़ा पत्रकार बनते हो, तो एक बार, हाँ, अगर मेरा 2 लाख रुपया नहीं दोगे ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। और साथ ही कहा कि पत्रकारिता छोड़ दो तभी जिंदा रहोगे, नहीं तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो और मैं कभी भी उनसे जो है इस प्रकार, मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। जबकि संविधान का चौथा स्तंभ हमें कहा जाता है और हमने वही काम किया जो संविधान के अंतर्गत हमें अधिकार मिला है। मुझसे मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निजी नफा भी नहीं है। हमने गरीब बच्चों का जो किताब है उसको उजागर करके आज स्कूलों में देखिए, पता कीजिएगा, तो किताबें, कॉपियाँ उपलब्ध हुई, बच्चों को मिल रही है। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से वहाँ पर जिला को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। उस पर कार्रवाई भी हुई, उसका एफआईआर कॉपी भी मैंने डीसी सर को दिए हैं। तो मैं इसीलिए आज आया हूँ क्योंकि हम लोग जो है प्रेस के लोगों की सुरक्षा भी सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। हम जब सरकार के लिए काम करें, हम जनता के लिए काम करें, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारी सुरक्षा के लिए। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाने के लिए हमने डीसी सर के यहाँ आवेदन दिया है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई अवश्य करेंगे डीसी महोदय। जैसे कि उनके द्वारा हमारे निष्पक्ष पत्रकार साहिल भाई को इतनी बड़ी धमकी दी गई है कि जान से मार दिया जाएगा, 2 लाख रुपया जो है वो मुआवजा तुमको भरना होगा, तो क्या एक निष्पक्ष पत्रकारिता करना सबसे बड़ा गुनाह है इस देश में?
हमेशा आप सुनते रहते होंगे, अगर कोई भी ऐसी चीज़ उजागर कर दे पत्रकार तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगते हैं, धमकियां मिलने लगती है और यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। तो इसी तरीके का यहाँ पर मामला साहिल भाई के साथ हो रहा है। हमारे सहयोगी, हमारे साथी पत्रकार हैं, तो इसके लिए हमेशा हम भी ये कहते रहते हैं कि पत्रकार के लिए भी कोई एक कानून लाना चाहिए। तो आज साहिल भाई बहरागोड़ा से यहाँ आए हैं डीसी महोदय के पास अपील करने के लिए। तो आगे की क्या कार्रवाई रहती है, आगे इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है, आगे जो भी अपडेट्स रहेगी आपको देना चाहूँगा। और एक आपसे बात पूछना था, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमें संविधान का अधिकार तो दिया है, तो एक होता है नैतिकता और एक है कर्तव्य। नैतिकता इंसान के इच्छा पर होती है, पर कर्तव्य जो अगर लिए हैं, पत्रकार बने हैं, तो आपको समाज को आईना है, और जो आईना है, अगर किसी का चेहरा में दाग है तो आईना साफ करने से दाग नहीं साफ होगा, चेहरा साफ करना होगा। उसी प्रकार हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करना है और समाज में कहीं ना कहीं आज जो हमारी पत्रकारिता का छवि जो खराब हुआ उसको हम ही लोग को सुधारना है। इसीलिए जितना भी धमकी दे दे उस धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज आए हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी समाज के साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी है, क्योंकि हम, मेरी वाइफ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए आज डीसी महोदय और एसएसपी सर के पास आए हैं, ताकि जब हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस न्यूज़ चैनल के लाइव माध्यम से जुड़ने के लिए। आगे जो भी अपडेट्स रहेगी इसके लिए मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।